आज है 25 अगस्त 2025 और मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर। हम पंजाब में जो 11th क्लास के लिए मैथ की न्यू बुक आई है 2025 में, उसका यूनिट 1 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था कि कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट किस तरह के होते हैं और उन्हें कैसे मालूम किया जाता है। आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, इनमें हमने सिर्फ गिवन कम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट्स मालूम करने हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इस एक्सरसाइज 1.2 के ही कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर पे हमने एक गिवन कम्प्लेक्स नंबर z = a + b आयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो ± × x + आयोटा y लिया था और उस x और y की हमने वैल्यूज़ मालूम की थी। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने कहा था हम किसी भी गिवन कम्प्लेक्स नंबर z = a + b आयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो मालूम कर सकते हैं। हमने कहा था एक नंबर z के स्क्वायर रूट्स 2 होंगे, +ω_b और -ω_b। ओमेगा अगर x + आयोटा y है तो उसके रियल पार्ट x का फार्मूला ये होगा और इमेजिनरी पार्ट y का ये फार्मूला होगा। इस y के फार्मूले में SGN(b) का मतलब है b का साइन आपने देखना है गिवन कम्प्लेक्स नंबर में। कुछ लोगों को इतराज़ ये है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर z के स्क्वायर रूट को मालूम करने का फार्मूला ड्राइव क्यों करवाया है, एग्जाम में तो आना ही नहीं है। मैं इस एतराज को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। जिंदगी में डिसाइड कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप मजदूर बनना चाहते हैं या आप जो है एक ऑनर बनना चाहते हैं? क्या आप AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप AI बनाने वाले बनना चाहते हैं? अगर आप AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर सिंपल फार्मूला आपके पास मौजूद है, इसकी मदद से आप कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप AI डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, यानी और ज़्यादा अच्छी जॉब चाहते हैं, सोचने वाली जॉब चाहते हैं, सिर्फ मजदूर की तरह मजदूरी करने वाली जॉब नहीं चाहते, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी काम को करने की वजह पता होनी चाहिए। AI की मदद से आप सलूशन निकाल सकते हैं। AI को सलूशन किसने सिखाना है, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है। जो लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं उनको बिल्कुल स्क्वायर रूट के फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, कैसे ये जवाब आया है, जिनके दिमाग में खुजली होती रहती है और वो अपनी खुजली को सही करने के लिए किसी भी चीज़ की रीज़न जानना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रीवियस लेक्चर में ये जो मैंने z के स्क्वायर रूट को मालूम करवाया था इसको ज़रूर देखें। बहरहाल ये आपके साथ थोड़ी सी गपशप थी। हम गिवन कम्प्लेक्स नंबर z का स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। हमें गिवन ये है कि x + आयोटा y का स्क्वायर इक्वल है 64 + 48 आयोटा के। यानी हमें गिवन ये है कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो इक्वल है z के और हमने ओमेगा मालूम करना है, यानी z का स्क्वायर रूट मालूम करना है। z का स्क्वायर रूट जो है वो ± ओमेगा के इक्वल होगा और ओमेगा को अगर हम x + आयोटा y अज्यूम कर लें तो हमने वो x और y मालूम करने हैं और x और y मालूम करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्योंकि x + आयोटा y का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 64 + 48 आयोटा के, तो 64 + 48 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होगा किसके? वो इक्वल होगा ± x + आयोटा y के। और x और y जो है वो हमने मालूम करने हैं। ये जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम मालूम करने लगे हैं उसको मैं z लेट कर रहा हूँ और वो कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास 64 + 48 आयोटा है और फार्मूले में हमने इसको a + आयोटा b का नाम दिया है, तो ये a + आयोटा b है। हमारे पास इस वक्त जो a है वो 64 है, रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर z का,
और b जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट 48 है। b हमारे पास 48 है। आपने x और y मालूम करने के लिए सबसे पहले b के साइन को नोट कर लेना है कि b का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। b मेरे पास 48 है और 48 जो है ये मेरे पास पॉजिटिव है। दूसरा, x और y मालूम करने के लिए हमें z के मॉडुलस की जरूरत है। हम z का मॉडुलस हल करते हैं। याद है z के मॉडुलस का फार्मूला? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। z अगर a प्लस बी आयोटा है तो z का मॉडुलस होगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। a यहाँ पे 64 है, 64 का स्क्वेयर प्लस b हमारे पास 48 है, 48 का स्क्वेयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और z का मॉडुलस हल करते हैं। 64 का स्क्वेयर जो है वो 4096 बनेगा और 48 का स्क्वेयर जो है वो हमारे पास 2304 बनेगा और हमें चाहिए इस सारे का स्क्वायर रूट। जब 4096 और 2304 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6400 और 6400 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। ये काम आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। तो हमारे पास 80 इसका आंसर आ गया। z का मॉडुलस मेरे पास 80 आ गया। मेरे पास ये x का फार्मूला है और ये y का फार्मूला है। x कैलकुलेट करते हैं। x का फार्मूला है z मॉडुलस प्लस a होल ओवर 2 का स्क्वायर रूट। z मॉडुलस जो है वो मेरे पास 80 है और a जो है वो मेरे पास 64 है। इस सारे का होल ओवर 2 और सारे का स्क्वायर रूट। 80 प्लस 64 जो है वो 144 बन जाएगा। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। याद रहे आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखना है। जितना स्क्वायर रूट सॉल्व हो सके जरूर सॉल्व करना है। 72 को 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। 6 और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। हमने x की वैल्यू मालूम कर ली है और हमें मालूम करना है y और y का फार्मूला है। y में सबसे पहले हमने साइन ऑफ b लिखना है। साइन ऑफ b जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है तो y के फार्मूले में साइन ऑफ b की जगह पॉजिटिव आ गया। बाकी फार्मूले में स्क्वायर रूट के नीचे z का मॉडुलस माइनस a होल ओवर 2 है। z का मॉडुलस मेरे पास 80 है माइनस a मेरे पास 64 है और होल ओवर 2 इस सारे का स्क्वायर रूट। 80 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। 8 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली तो सॉल्व नहीं हो रहा। मैं इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूं और 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 आ गया तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। मुझे मालूम करने थे x और y और x और y मैंने मालूम कर लिए हैं। मेरे पास x की एक वैल्यू 6 का स्क्वायर रूट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट आ गई है। एक x और y का पेयर मैंने मालूम कर लिया है और जो आंसर आने हैं वो प्लस माइनस x प्लस आयोटा y आने हैं। तो प्लस x और प्लस y हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। दूसरा जो माइनस x और माइनस y है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। माइनस x जो है वो माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और माइनस y जो है वो माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। x और y के दो पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। ये दोनों x और y के पेयर जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमने x और y मालूम करने थे। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इक्वल था 64 प्लस 48 आयोटा के और इसका मतलब बेसिकली ये था कि हमने 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर रूट मालूम करना है और स्क्वायर रूट मालूम करने का ये जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल करते हुए हमने x और y मालूम कर लिए हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता है तो वो सारा प्रोसेस कर लें जो हमने इस फार्मूले को प्रूफ करते हुए किया था। यानी x प्लस आयोटा y का स्क्वायर एक्सपैंड करें, उसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखें, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके दो इक्वेशंस बनाएं और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y मालूम कर लें।
काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर यही आ जाएंगे जो डायरेक्ट फार्मूले से आए हैं। इसी तरह का एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 ही है और क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट्स मालूम करने हैं। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, उसमें से पहले पार्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -7 -24 आयोटा है। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करना है। इसके स्क्वायर रूट के 2 आंसर्स आएंगे। इसके स्क्वायर रूट को अगर मैं x प्लस आयोटा y लेट कर लूं, मैं लेट कर रहा हूं कि -7 -24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस x प्लस आयोटा y है। मैंने x और y मालूम करने हैं। ये x और y मालूम करने का मेरे पास फार्मूला मौजूद है। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट मालूम करने हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम मैं z रख लेता हूं। मेरे पास z है -7 -24 आयोटा, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट मालूम करने हैं फार्मूले में मैंने उस z का नाम a प्लस बी आयोटा रखा है, तो मैं इसको a प्लस बी आयोटा कह लेता हूं। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो a की वैल्यू -7 है और b की वैल्यू -24 है। फार्मूले में y के अंदर मुझे b के साइन की जरूरत है। यहां पे मैं b का साइन नोट कर लेता हूं कि b का साइन नेगेटिव है। फार्मूले में मुझे z के मॉडुलस की जरूरत है। मेरे पास z का मॉडुलस आ जाएगा a का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -24 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। -7 का स्क्वायर 49 बन गया, 24 का स्क्वायर 576 बन गया। 576 में 49 ऐड करेंगे तो मेरे पास 625 बन जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट मेरे पास 25 आ गया। ये काम आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। x का फार्मूला लिखते हैं। x के फार्मूले में स्क्वायर रूट के नीचे सबसे पहले हमने लिखना है z का मॉडुलस, फिर प्लस a और होल ओवर 2। z का मॉडुलस मेरे पास आया है 25 प्लस a मेरे पास आया है माइनस का 7 ओवर 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। 2 पर कैंसिल कर दें, 9 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके मेरे पास आंसर आ गया 3। अब y कैलकुलेट करते हैं। y के फार्मूले में सबसे पहले साइन ऑफ b लिखना है। b का साइन मेरे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने बाहर माइनस लिख लिया और स्क्वायर रूट के नीचे मेरे पास है z मॉडुलस माइनस a होल ओवर 2। माइनस z मॉडुलस जो है वो मेरे पास है 25 माइनस a जो है वो मेरे पास है माइनस का 7 होल ओवर 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। बाहर -25, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 ओवर 2। 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 का स्क्वायर रूट आ गया। 16 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया। y की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई। x की एक वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और y की वैल्यू जो है वो मेरे पास -4 आ गई। ये x और y का एक पेयर बन गया। ये एक पेयर मेरे पास x और y का आंसर है। एक और पेयर भी होगा। -7 -24 आयोटा के स्क्वायर रूट में आंसर जो है वो प्लस माइनस x प्लस आयोटा y है। यानी एक x प्लस आयोटा y है और एक दोनों x और y के साथ माइनस लगा लें। दूसरा आंसर जो है वो मेरे पास -x, x 3 है तो -x -3 होगा और -y। y मेरे पास -4 है तो -y जो है वो 4 हो जाएगा। तो दूसरा आंसर जो है वो x -3 और 4 है। उसने कहा था स्क्वायर रूट निकालें। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखूं, पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था x और y मालूम करें, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है स्क्वायर रूट मालूम करें और स्क्वायर रूट को मैंने क्या नाम दिया, प्लस माइनस x प्लस आयोटा y का। तो मेरे पास एक आंसर, एक स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा y जो है वो 3 - 4 आयोटा है।
और जो दूसरा मेरे पास आंसर माइनस इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई है वो मेरे पास -3 + 4 आयोटा है। तो मेरे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स जो हैं वो आंसर आ गए हैं। एक आंसर आया है 3 - 4 आयोटा और दूसरा आंसर आया है -3 + 4 आयोटा। यही हमने स्क्वायर रूट मालूम करने थे। ये 2 स्क्वायर रूट्स हमने मालूम कर लिए हैं कम्प्लेक्स नंबर -7 - 24 आयोटा के। आज इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आसान से, कल भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे आसान से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। हमें इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है। मैं इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट यानी 8 - 6 आयोटा के स्क्वायर रूट को लेट कर लेता हूं कि वो ± x प्लस आयोटा y है। एक आंसर इसका x प्लस आयोटा y होगा और एक उसके साथ माइनस होगा। जिस कम्प्लेक्स नंबर का मैंने स्क्वायर रूट मालूम करना है उस कम्प्लेक्स नंबर को मैं z कह लेता हूँ। याद हो गई हैं सारी बातें। और फार्मूले में इस z का नाम हमने a + b आयोटा रखा है तो हम इसको a + b आयोटा कह लेते हैं। यहाँ से रियल पार्ट्स को इक्वेट करें तो a की वैल्यू जो है a मेरे पास रियल पार्ट 8 आ गया और इमेजिनरी पार्ट b की वैल्यू जो है इमेजिनरी पार्ट b मेरे पास -6 आ गया। और इस b का साइन नोट कर लें। b का साइन मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। क्यों b का साइन नोट किया है? क्योंकि y के फार्मूले में मुझे सबसे पहले b का साइन लिखना होता है। मैंने a और b नोट कर लिए, b का साइन नोट कर लिया। x और y दोनों के फार्मूले में मुझे z के मॉडुलस की जरूरत है तो मैं z का मॉडुलस कैलकुलेट करता हूँ। z का मॉडुलस बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 बन गया, -6 का स्क्वायर प्लस 36 बन गया। 64 में 36 ऐड करेंगे तो 100 आ गया और इस 100 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 10 आ गया। ये मेरे पास z का मॉडुलस आ गया। अब मैं पहले x मालूम कर लेता हूँ। x के फार्मूले में स्क्वायर रूट से बाहर प्लस का साइन है और स्क्वायर रूट के नीचे z मॉडुलस प्लस a होल ओवर 2 है। z के मॉडुलस की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 10 प्लस a की वैल्यू मेरे पास 8 है और होल ओवर 2। 10 प्लस 8 18, 18/2। 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके 3 आ गया। ये मेरे पास x का आंसर आ गया। y मालूम करते हैं। y के फार्मूले में सबसे पहले b का साइन लिखना है। b का साइन मेरे पास नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट से बाहर नेगेटिव और स्क्वायर रूट के नीचे फार्मूला है z मॉडुलस -a होल ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस मेरे पास आया है 10 माइनस a मेरे पास 8 है और होल ओवर 2। ये माइनस आ जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और इस माइनस की वजह से -1। y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। मेरे पास 8 - 6 आयोटा का एक स्क्वायर रूट जो है वो x प्लस आयोटा y है। उसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 तो 3 माइनस आयोटा। एक आंसर मेरे पास 6 - 6 आयोटा के स्क्वायर रूट का 3 माइनस आयोटा आ गया। और 8 - 6 आयोटा के स्क्वायर रूट का दूसरा आंसर आएगा -3 माइनस आयोटा -x प्लस आयोटा y। और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 8 - 6 आयोटा का जो दूसरा स्क्वायर रूट है वो मेरे पास -3 प्लस आयोटा आ गया है। मेरे पास 2 स्क्वायर रूट्स आ गए हैं 8 - 6 आयोटा के, एक 3 माइनस आयोटा और दूसरा -3 प्लस आयोटा। यही काम हम करना चाहते थे, हमने कर लिया। आपने देखा आज का काम बहुत आसान था। हमने 1.2 एक्सरसाइज में से कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन में वो डायरेक्ट कह रहा था स्क्वायर रूट सॉल्व करें 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट में उसने डायरेक्ट तो नहीं कहा था कि स्क्वायर रूट सॉल्व करें, अलबत्ता उसने हमसे कहा यह था कि x और y मालूम करें कि x प्लस आयोटा y का स्क्वायर 64 प्लस 48 आयोटा के हो।
तो इसमें भी बेसिक मकसद यही था कि आपने 64 + 48 आयोटा का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो ये तीनों पार्ट्स आज हमने किए हैं। कल 3 क्वेश्चंस और करेंगे और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगी। आपको हमसे कुछ भी कहना हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम अपने अंदर कोई तब्दीली लाने की जरूरत होगी तो जरूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मजीद चीजें आने वाले दिनों